हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोहिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 12 के प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 12 के प्रैक्टिकल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 12 का पहला प्रैक्टिकल है कि प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ गेट char फंक्शन। तो चलिए गेट char फंक्शन का हमें कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली देखें। तो हमने थियरी में देखा था कि गेट char फंक्शन वहां पे एक कैरेक्टर वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h यानी कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने वहां पे इंक्लूड करा दी। वॉइड मेन का यूज कर कर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि कैर, और वेरिएबल का नाम है यहाँ पे आंसर। फिर प्रिंटफ फंक्शन से एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि वुड यू लाइक टू स्टडी। तो वहां पे यस के लिए हम वहां पे वाइट डिनोट करेंगे, एंड जो हमारा नो आंसर होगा उसके लिए हम यहाँ पे एन सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हम बता रहे हैं कि यस के लिए आपको वाई इंसर्ट करना है सिर्फ, अगर नो है तो आपको वहां पे एन इंसर्ट करना है। जो भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो भी कैरेक्टर हम इंसर्ट करेंगे, वो कैरेक्टर हम यहाँ पे गेट char यानी कि आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर हम वहां पे स्टोर कराएंगे, और उसको यहाँ पे गेट char से वो क्या करेगा, वहां पे वो रीड करेगा। यानी कि एक कैरेक्टर हम वहां पे इंसर्ट करा रहे हैं तो उससे वो एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, गेट char फंक्शन की मदद से हम वहां पे रीड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ कंडीशन का यूज करके, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन चेक कराई कि इफ आंसर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो हमें कैरेक्टर सिंगल कोट में डिनोट करना था, तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर डिनोट किया है, यानी कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर देखो कि आंसर नाम के जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर हम वहां पे जो भी इंसर्ट कराएंगे वो वहां पे चेक करेगा कि आंसर नाम के वेरिएबल में जो अगर यस है तो आंसर क्या करना है, और अगर नो है तो आंसर क्या करना है। तो हम यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू वाई, और ये जो सिंबल दिख रहा है वो आपका और सिंबल है, लॉजिकल और वहां पे हम चेक करा रहे हैं कि आंसर इज इक्वल टू स्मॉल वाई। यानी कि यूजर्स दो तरीके से आंसर वहां पे इंसर्ट कर सकता है, आइदर वो कैपिटल वाई इंसर्ट करे या फिर स्मॉल वाई इंसर्ट करे। दोनों में आंसर वहां पे क्या होना चाहिए, हमारे लिए राइट होना चाहिए। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि प्रिंट डबल कोट के अंदर लिखा गो टू दी स्टडी रूम। यानी कि हम पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक टू स्टडी। अगर यूजर्स ने वहां पे वो यस डाल रहा है, यानी कि कैपिटल वाई इंसर्ट करे या फिर स्मॉल वाई इंसर्ट करे, तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि गो टू दी स्टडी रूम। और यहाँ पे स्मॉल एंड कैपिटल वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट करे तो वहां पे एल्स पार्ट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, यानी कि गो टू दी प्लेग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे नो के लिए तो हमने एन तो बोला ही था कि आप वहां पे एन प्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, मगर यूजर शायद एन की जगह पर कोई भी और कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा हो, फिर भी वो गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि हम वहां पे आंसर में चेक कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पे इंसर्ट कराओगे तो वो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, और एल्स पार्ट के अंदर लिखे हुए जो भी स्टेटमेंट होंगे वो वहां पे प्रिंट होंगे। तो देखिए, हम प्रोग्राम को कंपाइल करके आउटपुट चेक करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉल वाई एंटर करके चेक करें, तो हमें मैसेज मिल रहा है कि गो टू दी स्टडी रूम। ओके, अब हम यहाँ पे वापस से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे अल्फाबेट डालेंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमें आंसर मिलेगा गो टू दी प्लेग्राउंड, क्योंकि हमारी कंडीशन वहां पे रॉन्ग हो रही है। और सेम यूजुअल वापिस से कैपिटल अक्षर से ट्राई करें कि हम यहाँ पे कैपिटल वाई लिखे, फिर भी आंसर हमें वही मिलेगा कि गो टू दी स्टडी रूम, क्योंकि हम कंडीशन चेक करा रहे हैं, और हमारी कंडीशन के मुताबिक आप कैपिटल वाई लिखो या फिर स्मॉल वाई लिखो, दोनों में से कोई भी एक अगर यहाँ पे मिल रहा है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा गो टू दी स्टडी रूम। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, जिसके बारे में आपको जो कुछ भी समझाया वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर नंबर 12 के सेकंड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करें। तो सेकंड प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ गेट्स फंक्शन। तो गेट्स फंक्शन के बारे में हम देखें, तो चलो प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें कि यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h यानी कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं। वर्ड मेन का यूज कर कर हम यहाँ पे कैर नाम की डेटा टाइप लेकर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एस नेम, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दी 30। यानी कि हमने यहाँ पे एस नेम नाम का एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जो 30 की साइज का वो एरे बनेगा, यानी कि वो 30 कैरेक्टर्स वो एक्सेप्ट करेगा।
प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि एंटर योर स्टेट नेम, और जो भी हम वहां पे एंटर कराएंगे उसको हम यहाँ पे गेट्स नाम के फंक्शन के थ्रू हमारा जो वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे कंसीडर कराएंगे, यानी कि एस नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू रीड करेगा हमारा गेट्स नाम का जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं वो। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि हमने जो भी वैल्यू इंसर्ट कराई थी वो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले करानी है। तो वो डिस्प्ले कराने के लिए हम और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंटफ डबल कोट में योर स्टेट नेम इज परसेंटेज एस, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी। स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज एस का यूज करेंगे और कॉमा करके हमारा जो वेरिएबल का नाम था उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा एस नेम। ओके, प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करें और यहाँ पे हम चेक करें, मैसेज आ रहा है कि एंटर योर स्टेट नेम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेट का नाम, और स्टेट का नाम लिखने के बाद जैसे एंटर प्रेस करूंगा मुझे वापस से आंसर मिलेगा कि योर स्टेट नेम इज गुजरात, यानी कि जो मैंने नाम लिखा हुआ था वो नाम मुझे वहां पे मिल जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखकर अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक आप वहां पे कोई भी नाम वहां पे लिख सकोगे। तो जो भी नाम आप वहां पे लिखोगे वो नाम वहां पे वो रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ गेट्स फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका गेट्स फंक्शन के बारे में प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इसके बारे में भी आपको जो कुछ भी समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर चैप्टर नंबर 12 का थर्ड प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ परसेंटेज और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर्स स्पेसिफिकेशन विद दिस स्कैनर, यानी कि इस कंडीशन के थ्रू हमने जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा उतने ही वो क्या करेगा, स्कैनएफ फंक्शन से रीड करने की वो परमिशन दे रहा है। बाकी के कैरेक्टर्स वो रीड नहीं करेगा अगर हमने वहां पे लिखे हुए होंगे तो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उतना ही वो रीड करेगा। फिर एक्स्ट्रा कुछ हमने वहां पे लिखा हुआ होगा, यानी कि कुछ अदर सिंबल्स हमने यूज किए होंगे तो वो शायद वहां पे वो रीड ना करे। तो वैसी वाली कंडीशन अगर लिखी होगी तो वो वैसे उस तरह से काम करेगा। चलिए प्रोग्रामेटिकली समझे उसको। तो सबसे पहली लाइन कॉमन है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी कि stdio.h, यानी कि एक हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हैं। वर्ड मेन फंक्शन का यूज कर हम यहाँ पे कैर नाम की डेटा टाइप लेकर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और इस वेरिएबल की हम एक साइज बता रहे हैं, उसकी साइज है यहाँ पे 20, यानी कि मैंने 20 की साइज का एक एरे बना दिया और एरे का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। प्रिंटफ फंक्शन से एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली अल्फाबेट्स एंड स्पेस, यानी कि एक मैसेज के अंदर हम हिंट दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर कराना है, तो नाम एंटर कराने के समय आप वहां पे सिर्फ अल्फाबेट इंसर्ट कर सकते हो एंड स्पेस इंसर्ट कर सकते हो, तो उतना हम वहां पे मैसेज प्रिंट कराएंगे। स्कैनएफ फंक्शन से हम बता रहे हैं कि परसेंटेज का यूज कर ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वही सिर्फ रीड करना है, बाकी का अगर कुछ भी आ रहा है वो हमें रीड नहीं करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दिखा रहे हैं कि स्मॉल ए से लेकर जेड तक एंड कैपिटल ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर्स हम रीड कर सकते हैं, यानी कि उसमें से कोई भी कैरेक्टर आपने यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल लिखा हुआ होगा तो वो वहां पे रीड कर सकता है। उसके अलावा स्पेशल सिंबल सारे या फिर नंबर हमने लिखे हुए होंगे तो वो वहां पे उसको रीड नहीं करना, यानी कि उसको रीड करने की परमिशन नहीं है। ओके, और कॉमा करके हम अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। फिर यहाँ पे हम जो भी नंबर या फिर हमारा नाम जो भी होगा वो हम यहाँ पे एंटर कराएंगे, उसको हम प्रिंट कराने के लिए और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि योर नेम स्टोर इन अ वेरिएबल इज परसेंटेज एस। अगेन हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज एस होगा क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर इंसर्ट करा रहे हैं, और कॉमा करके लिख रहे हैं हमारा वेरिएबल का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम जिसके अंदर हमारा नाम स्टोर होगा वो। तो चलिए जल्दी से उसको कंपाइल करके रन करें। तो रन करते ही हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है कि एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली अल्फाबेट एंड स्पेस। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ अंकित गोहिल, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जैसा टेक्स्ट लिखी हुई थी उसी के मुताबिक मुझे वहां पे आंसर मिल गया। मगर अगेन मैं रन करूं और यहाँ पे वापस से मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा अंकित और स्पेस कर मैं वहां पे लिख रहा हूँ गोहिल और स्लैश करके वापस से मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नाम।
ओके, तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा वर्ड वहां पे सिर्फ अंकित स्पेस गोहिल लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद जो स्लैश आ रहा है वो रीड करने की परमिशन नहीं है, तो वो रीड ना करके बाकी की सारी स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, स्किप करेगा, और मुझे आंसर में सिर्फ वहां पे अंकित गोहिल ही रिटर्न करेगा। तो देख सकोगे यहाँ पे अंकित गोहिल मिल रहा है। और एक बार एग्जीक्यूशन में ले प्रोग्राम को तो वापस से रन करें, और अगेन यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे मैं AN के लिखकर वहां पे एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, और बाकी का मैं अपना स्पेलिंग लिख रहा हूँ। ओके, और स्पेस करके पूरा नाम लिख दिया। ओके, अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे वहां पे सिर्फ ANK ही लिखा हुआ मिलेगा, बाकी के सारे अल्फाबेट स्किप हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक 3 आ गया है जिसको रीड करने की यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो आपको रिटर्न में आंसर उतना ही मिलेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, परसेंटेज सिंबल का यूज किया आगे, और हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं सिर्फ रीड करने के लिए यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट एंड कैपिटल अल्फाबेट। तो यहाँ पे जो भी कंपाइलर होगा वो सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा, बाकी के जो भी नंबर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स आएंगे उसको वो टोटली यहाँ पे स्किप करेगा, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स या फिर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो टोटली स्किप हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी डिजिट्स या फिर स्पेशल सिंबल्स मिले वहां से वो रीड करना स्टॉप कर देगा, और बाकी का सारा स्किप होकर जहां तक उसने रीड किया होगा उतना आंसर वो हमें क्या करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा। ओके, तो ये था आपका एक सिंपल प्रोग्राम कि आपको अगर परमिशन देनी है कि आपको सिर्फ इतना ही रीड कराना है, बाकी का सारा अगर स्किप कराना हो, इनवैलिड अगर वैल्यूज वो एंटर कर रहा है स्टूडेंट्स या फिर कोई भी यूजर्स, तो इसी के मुताबिक आप यहाँ पे कंडीशन लिख कर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप कि प्रोग्राम नंबर 3 के अंदर आपको जो कुछ भी समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 12 का फोर्थ प्रोग्राम देखें, तो फोर्थ प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैप कैरेक्टर्स स्पेसिफिकेशन विद द स्कैनर। यानी कि ये प्रोग्राम ऐसा कहता है कि यहाँ पे हमने आगे देखा था अभी कि परसेंटेज का सिंबल का यूज करके हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर्स लिखे थे, यानी कि उतने वो क्या कर रहा था, यहाँ पे कैरेक्टर्स ही रीड करने की परमिशन वो दे रहा था। यहाँ पे हम कैप सिंबल का यूज करके हम यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स लिखेंगे, तो जब भी यूजर्स वो कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे जो मेंशन किया होगा वो कैरेक्टर्स अगर वो इनपुट कर रहा है, तो यूजर्स ने जितनी डिटेल्स डाली होगी उतने सी वो डिटेल्स वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि जितना डाला होगा उतना ही वो सीधा क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि मैसेज के अंदर वो आ जाएगा। ओके, यानी कि हम यहाँ पे जो भी सिंबल्स डालेंगे या फिर जो भी कैरेक्टर्स हम यहाँ पे बताएंगे, अगर यूजर्स ने वो डाल दिया तो उसका इनपुट वहीं पे ही वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में देखें, तो चलिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल एक इंक्लूड करा रहे हैं। वॉइड फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल की डेटा टाइप है यहाँ पे कैर, और वेरिएबल का नाम है यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर डेटा, और उसकी साइज हमने बता दी यहाँ पे 100 है, यानी कि अगेन एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज यहाँ पे 100 है, और एरे का नाम है यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर डेटा। प्रिंटफ फंक्शन से एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं कि एंटर योर डिटेल्स, यानी कि यूजर्स को बता रहे हैं कि अपनी डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट करो। और एक प्रिंटफ फंक्शन से हम बता रहे हैं कि एंटर हैज टू एग्जिट, यानी कि आप जितनी डिटेल्स डालना चाहो उतनी आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पे डिटेल्स एंटर करा सकते हो। फिर आपको एग्जिट होना है, तो एग्जिट होने के लिए आपको यहाँ पे हैज सिंबल का यूज करना है, जिसकी कंडीशन हमने यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि स्कैनफ डबल कोट के अंदर परसेंटेज, और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कैप सिंबल के साथ हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर यूजर्स ने हैज सिंबल अगर एंटर किया तो वहीं से यूजर्स की डिटेल टर्मिनेट हो जाएगी, और यूजर अंडरस्कोर डेटा नाम के वेरिएबल में जितनी भी डिटेल्स डाली होगी उतनी डिटेल्स वहां पे क्या हो जानी चाहिए, स्टोर हो जानी चाहिए। और जो यूजर्स ने वहां पे डिटेल्स डाली होगी वो डिटेल्स को प्रिंट कराने के लिए अगेन एक प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आएगा कि द डिटेल्स यू एंटर इज, अगेन परसेंटेज एस का हम यूज करेंगे कॉमा करके यूजर अंडरस्कोर डेटा, यानी कि जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। और स्लैश एन का यूज तो आपको पता ही है कि वो नई लाइन के अंदर हर एक सेंटेंस को वो प्रिंट करता जाएगा, तो स्लैश एन का यूज हम नई लाइन में प्रिंट करने के लिए हम करेंगे। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करके हम वहां पे उसको रन कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी यूजर्स की डिटेल डालना स्टार्ट करें, यानी कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि माय नेम इज अंकित गोहिल। फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि माय
स्कूल नेम इज, और यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ हैश सिंबल प्रेस, क्योंकि मुझे एग्जिट के लिए मुझे हैश सिंबल एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हैश लिखकर एंटर प्रेस करूंगा, मैंने जितना लिखा हुआ होगा उतने मेरी टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, अगेन इस प्रोग्राम को रन करें और अगेन समझे हैश सिंबल का यूज कैसे होगा। तो अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे माय नेम इज अंकित, और हैश सिंबल का यूज कर अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोहिल। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकोगे कि जितना मैंने हैश सिंबल के आगे लिखा हुआ था उतना वो वहां पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो हैश सिंबल के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ होगा सारी टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई भी सिंबल का यूज करा सकते हो, जैसे कि बुक के अंदर दिया है कि आपको वहां पे हैशटैग सिंबल का यूज करना है, तो आपको इन दो जगह पर यहाँ पे हैशटैग सिंबल बता सकते हो। और स्कैनएफ फंक्शन में भी यहाँ पे हैशटैग सिंबल का यूज करा दो, यानी कि जब यूजर हैशटैग यूज करेगा या स्टार दबाएगा तब यूजर्स की डिटेल एंटर टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो प्रोग्राम को सेव करके यहाँ पे कंपाइल करके अगेन रन कर रहे हैं, तो अगेन वही आएगा, माई नेम इज अंकित गोहिल, डॉट कर यहाँ पे मैं स्टार यानी कि हैशटैग सिंबल प्रेस करके एंटर करूंगा, तो मुझे जितनी डिटेल्स मैंने डाली होगी वो वहां पे मुझे दिख जाएगी। ओके, और अगेन कंपाइल करके अगेन चेक करें जैसे हमने हैश सिंबल का किया था, तो यहाँ पे हम सिंपल चेक करें कि अंकित और हैशटैग सिंबल अगेन गोहिल कर मैं चेक करूंगा तो मुझे सिर्फ वहां पे रिटर्न करेगा अंकित। ओके, क्योंकि मैंने हैशटैग सिंबल प्रेस कर दिया था, तो उसके बाद सारी टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। तो आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो कि यूजर्स अगर वो सिंबल या फिर वो कैरेक्टर अगर इंसर्ट करा रहा है तो तुरंत वहां से वो बाकी की टेक्स्ट क्या हो जानी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए, और जो भी डिटेल्स डाली वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के बारे में भी आपको जो कुछ भी समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 12 के बाकी के प्रोग्राम के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।